हमको इनके बगल में बैठ के भी डर लग रहा है। जानते हैं क्या है, जब बैठे तो पता चला कि ना जाने कितना एनकाउंटर किए हैं और नंबर बता देंगे तो ह्यूमन राइट्स वाले इनके पीछे पड़ जाएंगे। हम कुछ कड़वा सवाल पूछेंगे, उससे पहले हम देखना चाहते हैं कोई हथियार नहीं ना रखे। कुछ नहीं है, कुछ नहीं अरे है। भाई एएसपी, फिर एसपी, फिर एसएसपी, वो भी पूरे आसाम का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। 2011 एएसपी आनंद मिश्रा जी शिलोंग में पोस्टेड, मेघालय में। पहला एनकाउंटर कब हुआ? नहीं, पहला मेरा जो हुआ था भौकाल मचा के रखे आप सोशल मीडिया पे, मोटरसाइकिल पे पूरा ब्लड का कहाँ ब्लड डोनेट करना चाहिए, सड़कों पे नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो है एकदम, और लोग फॉलो भी करते हैं। जी जी। क्योंकि आईपीएस और आईएएस की कहानी जो है इस देश के युवा जानना चाहते हैं, उससे मोटिवेट होना चाहते हैं। राइट। तो इस प्रकार का भौकाल करने का प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? स्पेशलिस्ट आनंद मिश्रा जी। अब यहाँ पे क्या करेंगे? नहीं, यहाँ भी हम लोग एनकाउंटर करेंगे। किसका? आईपीएस आनंद मिश्रा, पूर्व आईपीएस, सॉरी, वर्तमान में बिहार में आए हैं। कौन से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते अब हैं? ये देखिए मनीष जी, जातिवाद के तराजू पे आपको तौला जाएगा। क्या उस तराजू पे आप बैठने के लिए तैयार हैं? बिहार की राजनीति को जानते हैं, कितना समझते हैं? नहीं, देखिए, अब समझते हैं, हर बिहारी का तो डीएनए में राजनीति है। तो काहे 6-6 महीना साल भर में सरकार पलट जा रहा है? ये पलटी हुई सरकार के बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, अप्स के बाद डाउन तो अब अप ही हो सकता है, और कितना डाउन जाएगा? तो ये ऊपर लेके कौन जाएगा बिहार के? आप ले जाएंगे, हम ले जाएंगे, हम जैसे लोग ले जाएंगे, हम लोग करेंगे। हम यहाँ के बच्चे हैं, हमारा घर है, हम बनाएंगे अपने। वो लोग भी बच्चे हैं यहीं के। हाँ, तो लेकिन कुछ बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। बिहार के विकास के लिए पहला 5 काम क्या होना चाहिए? पहला काम बताइए। एक शेर, अगर नेता अपने आप को शेर समझता है तो शेर बनाइए, कुत्ता मत बनाइए जो पीछे दुम हिला के आपके चले। तो मैं एक बिलीव करता हूँ, खुद को एक मानता हूँ मैं, कि एक शेर का भाव लेके चलता हूँ, और मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि मेरे इर्द गिर्द जो रहे वो शेर रहे। हम ये मानते हैं कि अगर आपने कुछ ठान लिया, सीधे रास्ते में चलिए, प्लान ए बनाइए, प्लान ए मिस होता है तो प्लान ए प्लस बनाइए, और वो भी मिस होता है तो प्लान ए प्लस प्लस बनाइए। लेकिन अगर ये 2 नाव वाले में चलेंगे कि ये भी देखे वो भी देखे, तो बाबू कहीं नहीं पहुंचोगे। 22 जनवरी 2024 भारतीय इतिहास का वो दिन जिस दिन प्रभु श्री राम अयोध्या में अपने महल में, अपने मंदिर में पधारे। 500 सालों का इतिहास, 500 सालों का वो संघर्ष। आज 28 जनवरी 2024 है, और आज के दिन राम राज्य का कुछ कदम जो है वो बिहार में आया है। यानी बिहार में वो सरकार गिर गई है जो गिरी हुई थी, और नई सरकार का निर्माण हुआ है। अब नई सरकार नई इच्छा से, नई दृढ़ इच्छा शक्ति से बिहार का कितना निर्माण करेगा उसको हम लोग दिखाते रहेंगे, और अगर सरकार गलती करे तो सवाल पूछते रहेंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में बिहार की राजनीति को गर्म करने एक व्यक्ति जो है बक्सर में पैदा हुए थे और असम में जाके ना जाने कितना एनकाउंटर किए, एसएसपी पूर्व आनंद मिश्रा जी हमारे साथ हैं, और ये रिजाइन दे के आए हैं। जानते हैं क्या है कि बिहार का तापमान बढ़ाना है। कौन सा तापमान? तो पॉलिटिक्स वाला तापमान। और ये खुल के कहते हैं कि हम इस्तीफा दिए हैं तो दिए हैं, हम आए हैं बिहार में राजनीति करने, और बिहार में राजनीति से कितना विकास करेंगे और क्या क्या करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमको इनके बगल में बैठ के भी डर लग रहा है। जानते हैं क्या है, जब बैठे तो पता चला कि ना जाने कितना एनकाउंटर किए हैं, और नंबर बता देंगे तो ह्यूमन राइट्स वाले इनके पीछे पड़ जाएंगे। मतलब कि 1 दर्जन का दर्जन होगा कम से कम। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद मनीष जी। कहाँ से आए हैं आप? अभी फिलहाल तो लास्ट हम थे एसपी लखीमपुर, एक जिला है असम में। असम में तो वहीं पे थे, और फिलहाल तो वहीं से आए हैं, बस वहीं से आ गए डायरेक्ट बिहार में? जी, यहाँ डायरेक्ट आ गए। काहे ला आए हैं बिहार में? नहीं, बिहार तो गांव आए, अपने घर आए हैं। हाँ। तो घर का बेटा घर लौट आया, बस इतना ही है। इस्तीफा काहे दे दिए? नहीं, इस्तीफा इसलिए दे दिया क्योंकि जितने बार ये बेटा वापस आता था गांव पे, घर पे, तो यहाँ का जो हालात दिखता था, तो हर बार महसूस होता था चलो हम तो आईपीएस हैं, ठीक है, हमारी ज़िंदगी तो अच्छी बन गई, ठीक है, बहुत बढ़िया से सब रह रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो भाई लोग को देखते थे, बाकी सब ओवरऑल जब सिचुएशन देखते थे, तो बड़ा तरस आता था खुद पे कि यार ये तो खुद को चमकाने में लगे हो, यहाँ के लिए कौन कर रहा है। और यहाँ बाकी भी बहुत जगह पे बातचीत जब होता था तो एक विजन की कमी मेरे को बार बार नज़र आती थी कि
मतलब जैसे कि हर आदमी अपनी ही चीज़ को, अपनी जगह को गर्म रखने में बिजी है। कोई बिहार का एक वृहद सोच नहीं था, तो अब वो सिर्फ सोच रख के क्या फ़ायदा अगर हम ग्राउंड पे आके काम ना कर सकें। कितना एनकाउंटर किए थे असम में आप? तो इनकाउंटर देखिए, हम असम मेघालय दोनों काडर में रहे और ऐसे बहुत सारे कई, जैसा आपने बताया, अब नंबर्स पे नहीं जाते। स्पेशलिस्ट आनंद मिश्रा जी, अब यहाँ पे क्या करेंगे? नहीं, यहाँ भी हम लोग एनकाउंटर करेंगे। किसका? इसका एनकाउंटर हम लोग करेंगे जो ऐसे इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, जो कंट्रोवर्सी विकास मत कंट्रोवर्सी मत बन जाइए कि आप एनकाउंटर की बात कर रहे हैं बिहार में। विकास नहीं हो पाने के लिए जो जो कारण है, उन सब कारणों का हम एनकाउंटर करेंगे। सारे कारणों का, सारे कारणों का सुना है कि आईएएस आईपीएस लोगों का घर बड़ी भव्य होता है, बहुत पैसा वैसा कमाते हैं। आपका घर का तो वीडियो हम देख रहे थे, कमाल का घर, काहे नहीं बनवाए आप? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है कि देखिए, घर तो अंत में तो वो छोटी सी चिता 6 फुट की हो जाएगी, वही घर है। तो उसके लिए बीच में ये जो टाइम है, इसमें इतना ज़्यादा जिद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं है। और जो घर है, कहीं ना कहीं जब जिसका कुछ नहीं होता है, जो फ़कीर है वही शहंशाह है। तो हमारा तो ये मानना है कि हमारे पास घर नहीं तो सारे मेरे जितने लोग हैं सबका घर मेरा ही घर है। तो इन सब चीज़ों पे देखिए, कभी क्या होता है कि जब ज़िंदगी और मौत को आप इतने करीब से देखते हैं, जब आप हर दिन सुबह निकलते हैं, पता भी नहीं होता है कि दोपहर भी होगा कि नहीं, शाम दूर की बात है, तब आपको ये घर, गाड़ी, शान और शौकत ये बहुत ही तुच्छ लगने लगता है। तो जब उस ऐसी ज़िंदगी से गुजरे हैं तो इसके बाद से लगा कि नहीं, नंबर बता दीजिए तो कितना नहीं, नंबर पे नहीं जाते। देखिए, बहुत सारे इश्यूज हैं, लोग इसमें बहुत अननेसेसरी, और वो नंबर मतलब ये कहें कि हम कई सौ बार से ज़्यादा भी हम बचे हैं। हम ये मारे नहीं हैं बोलेंगे, हम खुद जिंदा बचे हैं 100 बार से ज्यादा, कई बार, उससे भी कई बार ज़्यादा। तो इसमें क्या होता है कि हर बार ये मारना नहीं होता। देखिए, हमारे बिहार में इस बात को बड़ा तवज्जो दिया जाता है, इनकाउंटर और ये सब। लेकिन जब आप जंगलों में होते थे, जब आप ग्राउंड पे काम कर रहे थे, बिलीव मी, हर बार हमने एक बार भी ये सोच के कभी भी गोली नहीं चलाई कि किसी को मारने के लिए। आईपीएस आनंद मिश्रा, पूर्व आईपीएस, सॉरी, वर्तमान में बिहार में आए हैं, कौन से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं? अब ये देखिए मनीष जी, हमको काम करना है। हमारा जो क्षेत्र, हम शाहाबाद के लड़के हैं, है ना, वहीं से हैं। अब तो एगो लाइन लिखे हैं हम, इफ पॉलिटिक्स डिसाइड एवरीथिंग इन बिहार, देन व्हाई यू नॉट डिसाइड योर पॉलिटिक्स इफ यू आर बिहारी। ट्रू, वेरी ट्रू। नहीं, अग्रीड। ये चीज़ है कि पॉलिटिक्स एक अच्छा माध्यम हो सकता है, बड़ा दृढ़ माध्यम हो सकता है, सोशल सर्विस या जो बिहार के हम बदलाव, बिहार में पॉलिटिक्स ही सब कुछ डिसाइड करता है बिहार के विकास का। बिल्कुल। नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे देश में देखिए तो हाँ, कि जो पावर कहिए या जो भी आप डेवलपमेंट कहिए, इट फ्लोज थ्रू पॉलिटिक्स। ये रास्ता पॉलिटिक्स का है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसमें अगर मैं तो सोशल सर्विस के लिए आया हूँ, लेकिन अगर ये लगता है कि धरातल पॉलिटिकल होना पड़ेगा, तो मैं सब चीज़ के लिए तैयार हूँ। कौन सा लोकसभा क्षेत्र है ना? क्षेत्र देखिए कि ऐसा कुछ नहीं, हम जहाँ से हैं, अब जिस जगह से आते हैं, हम तो बक्सर से आते हैं। हाँ, तो बक्सर से आते हैं, लेकिन अब वहीं से हैं तो हमेशा देखिए, पेड़ कहीं भी लगाए, छाया पूरी जगह को दे, लेकिन एक जगह तो कहीं तो गड़ना पड़ेगा। तो जहाँ के हैं हम वहीं से पहले चाहेंगे कि कहाँ से कीजिएगा, चौका से कि छक्का से? नहीं, पहले तो देखिए क्रीज पे खड़े हो जाए, वो बहुत बड़ी बात है ना। पहले बॉल फेस कर लिया जाए, वो बड़ी बात है। चौका छक्का ये जरूर है कि काबिलियत है चौका छक्का की, लेकिन कैप्टन कौन होगा आपका? कैप्टन तो देखिए, कैप्टन तो जो देश चला रहा है वही कैप्टन है। मतलब कि हिंट्स जो है इन्होंने दिया नहीं है, इन्होंने एकदम डायरेक्ट बता दिया है। अच्छा, देश कौन चला रहा है वो तो हमको पता है, आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सुने हैं कि आईएएस आईपीएस लोगों की प्रेम कहानी बड़ा कमाल का होता है। अच्छा, कोई तो कहानी होगी आपकी? हाँ, मेरी कहानी देश के साथ है। हाँ, मेरी कहानी अपनी मिट्टी के साथ है, प्रेम कहानी। ये हमेशा जब भी निकले, जहाँ भी गए। नहीं, वो तो बाद वाला नहीं, ऐसा तैयारी के समय में, तैयारी के पहले वाला नहीं, उसमें कोई तो कहानी होगा। एक ऐसे एक परिवार से आते नहीं, वो भी ठीक है, वो कहानी हम सुनेंगे, आपकी देश की कहानी सुनेंगे, लेकिन उस देश की कहानी और आपकी कहानी के बीच में एक और प्रेम कहानी होगी जी। हाँ, तो उस कहानी के बारे में हम लोग कुछ जानना चाहते हैं। ऐसा कुछ मतलब ये ऐसा नहीं, देखिए रहता है, ऐसा बोलना गलत होगा। हर इंसान की जिंदगी का एक सौम्य हिस्सा होता है, जो कि एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन का कारण होता है। वो सौम्य हिस्सा मेरे स्कूल से शुरू हुआ था। स्कूल? हाँ, स्कूल से शुरू हुआ था। अब वो तो देखिए तब नहीं समझ में आता कि क्या फीलिंग्स होती है। कौन सा था? छोड़ते हैं इसको मनीष भाई। तो ऐसा नहीं, हम बहुत छोटे थे। हाँ, बहुत छोटे थे। तो पूरा हो पाया या अधूरा रह गया? एक ऐसे ही है बस। देखिए, जो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? जो पूरा हो गया वो प्रेम कहानी नहीं होता है ना। मतलब कि माफी चाहते हैं हम, आपके पारिवारिक रिश्ता में जो है नहीं ऐसा नहीं, खलल नहीं हम डालना चाहते थे, लेकिन प्रेम कहानी इनका भी अधूरा श्री कृष्ण जैसा रह गया।
उस प्रेम कहानी से आगे बढ़े। यूपीएससी का एग्जाम दिए जी। कितने बार में यूपीएससी एग्जाम? अब मेरा फाइनल अटेम्प्ट था। हाँ। तो लेकिन हर बार मैंने क्वालिफाई किया था, हर बार। लेकिन हमें था तैयारी कि कहाँ से किए थे? तैयारी घर से किए थे हम बैठ के। हम तब कलकत्ता में थे, पिताजी हमारे हिंदुस्तान मोटर्स में काम करते थे, एम्बेसडर वाली कंपनी, एम्बेसडर फैक्ट्री वाली। तो वहाँ पे हम काम करते थे। तो मेरी तैयारी वहीं सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता से पढ़ाई हुई थी, और अलग से कोई तैयारी नहीं किया मैंने। तो पढ़ते पढ़ते ही तैयारी किया, और एग्ज़ाम देते ही मैंने एक एग्ज़ाम दे दिया था, वो स्टेट सिविल सर्विस का। तो वो फ्लूक में दिया था, वो बड़ा प्लानिंग करके नहीं दिया था, वो मेरा हो गया था उसमें। तो हो गया, तो वहीं थे, अब जॉब में भी थे, और फिर हम उसमें एग्जाम भी दे लिए। तो कोई अलग से हम कोई कोचिंग नहीं कौन से साल में क्रैक कर किया? 2011 10 का एग्जाम। ज्वाइनिंग कब किए थे? 11 में ही ज्वाइन कर लिए थे। और उसके बाद से पहला पोस्टिंग कहाँ था? पहला पोस्टिंग मेरा मेघालय में था, एएसपी शिलोंग, असिस्टेंट एसपी शिलोंग जो कहते हैं, वहाँ शुरू हुआ। उसके बाद जैंतिया हिल्स, खासी हिल्स, गारो हिल्स। 2011 एएसपी आनंद मिश्रा जी, शिलोंग में पोस्टेड, मेघालय में। पहला एनकाउंटर कब हुआ? नहीं, पहला मेरा जो हुआ था वो था ट्रेनिंग थी, 11 से नहीं, ट्रेनिंग हमारी 11-12 तो ट्रेनिंग चली। तो इनफैक्ट अर्ली ऑफ 13 हम आए थे। तो पहला इनकाउंटर हमारा जब जैसे आए थे तो 13 के जनवरी में हुआ। 13 के जनवरी में, मतलब कि शुरू में आते हम तो तैयार भी नहीं थे। हम तो सोचे थे कि हमारा फेमिलियराइजेशन हो रहा है। भौकाल मचा के रखे आप सोशल मीडिया पे, मोटरसाइकिल पे पूरा ब्लड का कहाँ ब्लड डोनेट करना चाहिए, सड़कों पे नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो है एकदम, और लोग फॉलो भी करते हैं। जी। क्योंकि आईपीएस और आईएएस की कहानी जो है इस देश के युवा जानना चाहते हैं, उससे मोटिवेट होना चाहते हैं। राइट। तो इस प्रकार का भौकाल करने का प्रेरणा आपको कहाँ से मिला कि सोशल मीडिया पे भी हम अपनी बातों को रखें और अच्छे ढंग से रखें? और आपका जो वो रोड वाला जो कहानी था, जो मैंने पढ़ा कि ब्लड डोनेट करना है तो सड़कों पे मत करो, कहीं और करो। राइट। तो ये सारी चीजें प्रेरणा कहाँ से मिला सोशल मीडिया का? ये ऐसा मनीष भाई कि जब सोशल मीडिया का मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव पर्सनली नहीं हूँ, लेकिन हाँ हमारे काफ़ी कंटेंट आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। और हम लोग का आप जो देखें, कभी मैं अपने काम वाली चीज़ नहीं डालता हूँ, है ना। लोग होते हैं सकी है ना कि जो काम कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो सब नहीं है मेरे में। जो भी आपको दिखेगा वो एक मैसेज टू द सोसाइटी होगा, और समथिंग जो एज अ पुलिस ऑफिसर हमने देखा है कि रोड एक्सीडेंट्स पे लोगों को बहुत मरते देखा है। तो इसके लिए मैंने बहुत सघन काम किया। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट भारत में होते हैं। रोड एक्सीडेंट में मौत भारत में होती है। यू आर राइट। तो ये जो फिगर्स हैं हमारे कि सबसे ज़्यादा जो होते हैं ब्लीडिंग, है ना, मौत जो है वो रास्तों पे हो रहा है। तो इसको लेके मैंने एक अभियान चलाया था जिसमें कह रहा था कि जैसे बाइकर्स जो होते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि एकदम बढ़िया घोड़ा पे सवार जा रहे हैं। तो सही बात है, बाइक है घोड़ा, ठीक, आप है राजा, तो राजा का मुकुट कहाँ है? तो मुकुट भी लगाना है, हेलमेट लगाना है। तो ये बात हम सबको हेलमेट नहीं लगाइएगा तो छपरी हो जाइएगा। नहीं, अच्छा, हाँ, वो सही है कि नहीं? छपरी तो रास्ते पे ही छपरी हो जाएंगे जब गिरेंगे। तो फिर तो ये इसीलिए ये, और क्या होता है ब्रदर, हमने बहुत मौत देखी। बिहार की राजनीति को जानते हैं, कितना समझते हैं? नहीं, देखिए, अब समझते हैं, हर बिहारी का तो डीएनए में राजनीति है। तो काहे 6-6 महीना, साल भर में सरकार पलट जा रहा है? ये पलटी हुई सरकार के बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए बिहार जैसे होता है ना, जैसे कि आप एक बड़ा सा, एक कोई बहुत ही बड़ा, हम मानते हैं बिहार को एक एक सिविलाइजेशन का एक ढेर मानते हैं, जो कि एक करवट ले रहा है। तो जब करवट लेता है तो थोड़ा ये उथल पुथल होता है। तो एक वक्त का शुरुआत जो है वैशाली से हुआ। बिल्कुल। और आज बिहार जो है वो पूरी तरीके से गुलाम हो चुका है, भ्रष्टाचार का गुलाम, नेताओं के दलाली का गुलाम, लोगों की परेशानी के लिए लचर शिक्षा व्यवस्था ने गुलाम कर दिया है। इन सारी गुलामियों की जंजीरों को कौन तोड़ेगा, कैसे तोड़ेगा और कब तोड़ेगा? हाँ, तो इसका मनीष भाई देखिए, बिहार नहीं हुआ है, कुछ बिहारी हुए हैं, कुछ नहीं है, और कुछ बिहारी हैं जो कि पूरे बिहार को अपने में लपेट लिए हैं, ये जरूर है। हाँ, तो और इसको तोड़ेगा वही बिहारी जो इसमें लपटाया हुआ है, आप और हम जैसे लोग को आना पड़ेगा। हम जैसे लोगों को लोग एक्सेप्ट कैसे करेंगे? राजनीति में तो लोग कहते हैं कि राजनीति करता रहा, बड़ा समाज सेवा करता रहा, राजनीति करता रहा, मतलब कि अच्छा काम कीजिएगा तो लोग कहते हैं कि राजनीति करने लगते हैं। तो मतलब कि अच्छे लोगों को लोग एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। नहीं, सही बात है, लेकिन हम मानते हैं कि जिसमें नेतृत्व क्षमता है वो लोगों के एक्सेप्टेंस से नहीं आएगा, है ना, वो हमारे अपने से आएगा। अगर हम नेतृत्व कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं, अगर ऐसे किसी के हतोत्साह करने से। अच्छा, मोदी जी कान में नहीं ना बोले हैं कि नहीं तैयारी की? नहीं, कोई ऐसा कान में नहीं, हमारा अंतरात्मा हमसे बोला है अंदर से, हाँ, कि जाइए और काम करिए, आप वहाँ जाइए और काम करिए, पूरा लगिए, जमीन पर रखिए, काम करिए। और जो मन में भाव है, जो अननेसेसरी यहाँ वहाँ बैठ के लोग आपको पॉलिटिक्स में लाएगा और क्यों एक्सेप्ट करेगा, ये बताइए। बिल्कुल सही आपने कहा, हमको पॉलिटिक्स में, मतलब देखिए, हम ऑलरेडी एक पब्लिक सर्विस में थे, है ना,
लेकिन हमको क्या था, ऐसा नहीं था कि हम कहीं भीग रहे थे, बहुत बढ़िया थे, अभी हमारा जीवन कंफर्टेबल होने वाला है और DIG बनने वाले थे अभी तो हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो हमको अपने लिए कंफर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक हम गांव आते हैं और देखते हैं कि आज भी हमारे भाई बिरादरी के जितने भी लोग हैं, गांव के जवार के लोग हैं, वो आज भी आके बोलते हैं कि भैया देखा ना तनी कहीं कुछ मिल जाए तो दिया दा, तनी हई देख ला, लइकवा बीमार बेकर करा दा, तो ये सब खराब लगेला भाई। पॉलिटिक्स में हर काम करना पड़ता है। नहीं करेंगे, उस बिल्कुल करेंगे। गाना गाइएगा, थोड़ा बहुत वो भी कर लेते हैं। सुनाइए वो गाना। एकदम सुनाया जाएगा, सही प्लेटफॉर्म पे गाना भी सुनाया जाएगा, और वो गाना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, सुना दीजिए। वो गाना देश के लिए होगा। पहले अपना सुर ठीक कर लिया जाए, जो सुर आप जिसमें बोले। अच्छा सुनिए, हम कुछ कड़वा सवाल पूछेंगे, उससे पहले हम देखना चाहते हैं कोई हथियार नहीं ना रखे। कुछ नहीं है, कुछ नहीं अरे है। भाई ASP, फिर SP, फिर SSP, वो भी पूरे आसाम का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, और भी वो जानते ही आसाम उल्फा और फिर बांग्लादेशी बॉर्डर और भी बहुत सारी चीज़ें। और वहाँ पे जो है हमेशा जब भी इनका फोटो हम लोग देखे हैं सोशल मीडिया पे, तो बुलेट प्रूफ के साथ, बंदूकें के साथ हैं, तो थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कहीं मान लीजिए कि कुछ कड़वा पूछ दिए, नहीं तो यहाँ पे लोग जो है कड़वे कड़वे सवाल पूछेंगे, उसके लिए तैयार है ना? एकदम बिल्कुल। हम कड़वापन से तो गुजर के आए हैं यहाँ तक, तो कितना और कड़वा हो सकता है। और अपने लोग थोड़ा बिहार कड़वा के कर भी विकास देते को आप एक SSP, पूर्व SSP आनंद मिश्रा जो हैं, युवा अवस्था में ही जो मतलब कि ये क्या आप बिहार से लेके इस्तीफा दे के आए हैं, इस्तीफा दे के आए हैं, तो बिहार के विकास को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? हम देखिए विकास जो आज जैसा जो भी हुआ, तो अभी तो थोड़ा अच्छा लग रहा है हमको कि फ्यूचर थोड़ा ठीक ही दिख रहा है होते हुए। तो आज एक बार सरकार फिर से पलट गई। हाँ, पलट आज ही पलटी। तो जो भी, लेकिन ये दिख रहा है हमको फ्यूचर देखिए ब्राइट दिखता है बिहार का, क्योंकि बिहार में मनीष जी देखिए हमारे जो टैलेंटेड लोग हैं बिहार के, पूरा जब देश बना सकते हैं तो बिहार भी बना सकते हैं। बस सटीक मौका मिलना चाहिए लोगों को, और जो सही कहते हैं ना कि जो खुद के लिए नहीं कर रहे हो, हमको और आपको जातिवाद के तराजू पे आपको तौला जाएगा, क्या उस तराजू पे आप बैठने के लिए तैयार हैं? खाकी का आदमी हो, मेरा तो क्या जाति है, हम तो खाक से आए वाले खाकी वाले हैं। लेकिन बिहार में तो जातीय जनगणना हुआ, उस तराजू पे बैठाया जाएगा, इधर तौला जाएगा। ये देखिए इसी चीज को, इसी मानसिकता को ठीक करने के लिए हमको और आपको काम करने की जरूरत है ना, कि हम जाति पाति से कहीं ऊपर है। हमारा सर्च किया जाता है जाति गूगल पे, पता है ना? वो सब है। मनीष कश्यप का सर्च लिस्ट में जो मतलब कि पिछले कुछ दिनों से जब से जेल से निकला हूँ, तो बिहार में तो नंबर 1 पे है, लेकिन उस लिस्ट में जो है नंबर 2 पे भी मनीष कश्यप का जाति भी है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। हाँ, बहुत अनफॉर्चुनेट। तो जातिवाद पे क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इस पर हम कुछ कहेंगे। देखिए समाज की एक सच्चाई है ये चीज़, हाँ, लेकिन इसको हम किस तरह से समाज गठन में पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं, इस पे हमको काम करने की जरूरत है ना। आज हर आदमी अपना एक आइडेंटिटी देखता है। अब अगर आप सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट रहे हो तो आपको पता चलेगा इंसान हमेशा एक आइडेंटिटी खोजता है जिसके इर्द गिर्द जुड़ सके एक दूसरे के साथ। तो भाव इसमें पॉजिटिव है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उसको हम किसी दूसरे से विद्वेष या किसी से लड़ाई या ऊपर और नीचे के भाव से देखते हैं, वहीं जाके जाति खराब हो जाती है। लेकिन चुनाव होगा, लोग डरेंगे आपसे कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं वो, SSP हैं। SSP लोगों का मिजाज कितना कड़क होता है वो तो पता ही है। पहले ASP बनते हैं थोड़ा सा नरम रहते हैं, SP बनते हैं थोड़ा और गर्म हो जाते हैं, और SSP बनते हैं तो आप सोचते हैं कि अब तो गर्मी का मतलब एकदम पूरा, क्योंकि उसके पास से DIG बनना रहता है, उसके बाद से थोड़ा सा जो है हाइट पे रहता है। हाँ, DIG थोड़ा सा। तो SSP के दौरान जब SSP तो पूरा एकदम पावर में, एकदम पूरा कंधा पे जो है अशोक स्तंभ लगता है, 2 स्टार लगता है ना, कि 3 गो? 2 स्टार SSP का 2 लग जाता है एकदम पूरा, और DIG जब तक थोड़ा सा शांत हो जाते हैं। तो SSP थे आप, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी थे, भौकाल मचाए थे असम में अलग, सोशल मीडिया पे क्रेज भी था आपका। तो उस SSP को बक्सर के लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे? डरेंगे नहीं? अरे बाप रे बाप। तो मेरा USP यही है, क्योंकि हम बाहर थे ना, आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन जो जानते, अगर असम में कोई मित्र हो तो पूछिए। परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये तब भी था और अब भी है, हमेशा रहेगा। कि अच्छे लोग हैं, हम आपके सामने हाथ जोड़ के पैर पे पड़ के आपके लिए हम हमेशा। दुष्टमी करोगे तो फिर जैसा होना चाहिए वो होगा। अच्छा, बिहार के विकास को जो है 1990 से लेके 2023 जो ये 33 साल है, उस 33 साल के बिहार के विकास को आप किस नज़र से देखते हैं? और 1950 से लेके 2090 तक के विकास 1950 से लेके 1990 तक के विकास को आप किस नज़रिए से देखते हैं? अगर बिहार के आज़ादी के बाद बिहार को अगर 2 पार्ट में बांटा जाए तो?
देखिए 1950 से 90 तक अगर आप देखें तो ग्रेजुअल बिहार भी पूरे देश के साथ बढ़ रहा था, ठीक ही जा रहा था। उसके बाद एक सडन प्लेटू आया और एक बहुत डिप आ गया बिहार में, है ना। फिर एक बार बीच में थोड़ा सा ठीक होता नजर आया, एक दूसरा स्लैंट अप हो रहा था, अनफॉर्चुनेटली फिर एक प्लेटू आ गया और अभी थोड़े दिन पहले फिर एक डिप आ गया था। तो ये जो बिहार का जो कर्व है अगर आप देखेंगे तो एक धीरे धीरे अप के बाद वो डाउन 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 ही जा रहा था। तो अब आशा करते हैं कि आने वाले, क्योंकि अप्स के बाद डाउन तो अब अप ही हो सकता है, और कितना डाउन जाएगा। तो ये ऊपर लेके कौन जाएगा बिहार के? आप ले जाएंगे, हम ले जाएंगे, हम जैसे लोग ले जाएंगे, हम लोग करेंगे। हम यहाँ के बच्चे हैं, हमारा घर है, हम बनाएंगे अपने। वो लोग भी बच्चे हैं यहीं के। हाँ, तो लेकिन कुछ बच्चे बिगड़ भी जाते हैं कभी कभी। हाँ, उन बिगड़े हुए बच्चों को कैसे सुधारें? नहीं, उनको हो सकता है हम एक सही एग्जाम्पल देके उनको समझने में मदद किया जाए कि क्या सही है, कि किसका सरकार गिर गई है बिहार की आज, और बन भी गई जी, मतलब कि 2 घंटे पहले गिरी और 2 घंटे बाद बन गई। तो ये गिरना बनना ये इस पे क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये देखिए, ये तो इट्स अ मैड गेम ऑफ पावर हम कहेंगे, है ना। ये पावर की लालसा मुझे भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं कचोटता है कि क्या पॉलिटिक्स एक खुद में अंत है, या पॉलिटिक्स एक माध्यम है सोशल सर्विस करने का। तो अनफॉर्चुनेटली आपने जो कहा, मैंने जो अध्ययन किया, जो समझ में आया कि मैक्सिमम लोगों के लिए पॉलिटिक्स ही अंत हो गया जीवन का, या जैसे पॉलिटिक्स और पावर ही। अब उसको लेके जो हमको करना क्या है इसके बारे में भी पूछ लीजिए, मैक्सिमम को चर्चा ही नहीं है दिमाग में, कोई विजन या व्यूज नहीं है। तो ये जो समझ के लिए सबसे पहला 5 काम क्या होना चाहिए वर्तमान समय में? सबसे पहला काम है, सबसे नंबर 1 एजुकेशन। और एजुकेशन कैसे, जिसमें कि ऐसा एजुकेशन बात करते हैं, नहीं बता रहे हैं, सुनिए ना, हम बता रहे हैं आपको। सबसे ज्यादा IAS IPS बिहार के होते हैं, वही सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी बिहार के होता है। इतना एजुकेटेड लोग हैं, हाईली एजुकेटेड लोग हैं, फिर भी जो है कुछ नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो एक चंक है ना, जो एक चंक है, हम जो तो कहते हैं बीच कि बिहार के लिए अगर सबसे पहला काम अगर हम लोगों को करना है तो समर्पण, पहला त्याग, हम लोगों को अपने बिहार के लिए समर्पित होना पड़ेगा। हाँ, वैल्यूज पे, मॉरल्स पे जाएंगे तो डेफिनेटली ये तो आएगा ही। लेकिन अगर आप जो टेंजिबल डेवलपमेंट पॉइंट्स पे हम अगर बात करें तो एजुकेशन नंबर 1 है, डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। सेकंड, दूसरा आएगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, है ना, कि हमें जो अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट हमको जनरेट कितना हम कर सकते हैं, उसके ऊपर हमें कर सकते हैं। थर्ड होगा डेफिनेटली यहाँ पे जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट है। हाँ, तो रादर हम उसके पहले लॉ एंड ऑर्डर लाना चाहेंगे शायद, है ना। थर्ड, लॉ एंड ऑर्डर। हाँ, कि लॉ एंड ऑर्डर रादर अगर फिर से आप इसको रीसिस्टमेटिकली अगर आप पूछे, हम तो रैंडम बोल रहे हैं, तो नंबर 1 शायद लॉ एंड ऑर्डर ही होगा। बिहार के विकास के लिए पहला 5 काम क्या होना चाहिए? पहला काम बताइए आप। पहला काम होगा लॉ एंड ऑर्डर। दूसरा, सबसे पहला लॉ एंड ऑर्डर। दूसरा है एजुकेशन। तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। चौथा है ना, चौथा है कल्चरल रेनेसा। हाँ, जो कि थोड़ा फूहड़पन आते जा रहा है हमारे कल्चरली, उसका कल्चरल रेनेसा बहुत जरूरी है, चौथा, है ना। और पांचवा है कि पर्सनल लेवल पे, अगर आप पर्सनल लेवल पे मेरी जाए तो एक स्पिरिचुअल रेनेसा भी जरूरत है। ये धरती स्पिरिचुअलिटी की रही है। अगर ये पांचों तरह से, स्पिरिचुअल रेनेसा मतलब वैल्यू सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ, एथिक्स की बात कर रहा हूँ, ये अगर 5 चीज हो जाता है, बिलीव मी, बिहार को वापस अपनी जगह नंबर 1 आने पे कोई नहीं रोक सकता। अयोध्या शहर को किस नजरिए से देख रहे हैं अभी वर्तमान में? आज के दिन में अयोध्या एकदम चमकता हुआ एक सितारा है, जो कि आप, क्या अयोध्या जैसा शहर बिहार में किसी शहर को बनाया जा सकता है? बक्सर, बक्सर एकदम बक्सर से शुरू करने वाले हैं। बक्सर से शुरू, बक्सर। देखिए, सीतामढ़ी का नाम नहीं लिए, गया का नाम नहीं लिए, बक्सर। राम जी ने पहला युद्ध बक्सर में ही लड़ा था और बक्सर का नाम ले रहा है, क्योंकि राम जी अयोध्या से बक्सर आए थे ना पहले, इसलिए पहले बक्सर में जो है वो क्या बक्सर का विकास नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। जो देखिए, जो जितना जैसे कर रहा है, सबका एक सोच हो, तरीका है, और हर एक युग होता है, एक काल होता है। देखिए, बिहार में नॉर्मली जो है 60 साल से कम उम्र के लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। पहला चीज, अगर 60 साल से कम उम्र का कोई नेता बनता है तो वो किसी बड़े नेता का बेटा ही रहता है। आप उठा के देख लीजिए, बिहार विधानसभा का और बिहार के लोकसभा का कंडीशन उठा के देख लीजिए, आप तो ना नेता के बेटा है और ना ही 60 साल से ऊपर उम्र है। आपको कैसे लोग एक्सेप्ट करेगा? नहीं, ऐसा देखिए, ये तो एक हम लोग पहले अपने सोशली एक्टिव हुआ जाए और एक्सेप्ट करेगा। हम बता रहे हैं अभी, ये बहुत, हमको ये लगता है कि ये एक सोच हो गई है। और हमारे प्रॉब्लम क्या है यूथ में भी, कि मैक्सिमम यूथ से जब मैं भी मिलता हूँ, बात करता हूँ, वो एक फॉलोअर माइंडसेट हो गया है ना। उससे निकलने की मैं बार बार बोलता हूँ कि नेतृत्व वाली भाव से, एक अच्छा नेता कौन होता है? जो नेता बनाता है। जो फॉलोअर बनाने वाला नेता नहीं है, वो एक्सप्लॉइटर है, वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो एक शेर, अगर नेता अपने आप को शेर समझता है तो शेर बनाइए, कुत्ता मत बनाइए जो पीछे दुम हिला के आपके चले। तो मैं एक बिलीव करता हूँ, खुद को एक
मानता हूं मैं कि एक शेर का भाव लेके चलता हूं, और मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि मेरे इर्द गिर्द जो रहे वो शेर रहे। बिहारी के बारे में आपके अंदर धारणा क्या है? बिहारी मतलब बिहार तो तिलक है इस ब्रह्मांड का, मैं तो ये मानता हूँ, है ना, कि आप देख लीजिए तो कल्चरल देख लीजिए, स्पिरिचुअल देख लीजिए, रिलीजियस देख लीजिए, इकोनॉमिक देख लीजिए, जो भी चीज़ हमेशा जब मानव जाति बढ़ ही रही थी, जब ह्यूमन हिस्ट्री लिखा जा रहा था तो बिहार वो तिलक बन के चमका था तब। तो वही मैं चाहता हूँ कि वो जो तिलक है आपका आज्ञा चक्र है शरीर में बिहार, तो इसको, इस आज्ञा चक्र जिस दिन जागृत हो जाएगा उसी दिन इस पूरे शरीर का तिलक धूमिल क्यों हो गया? ये धूमिल हो गया बिकॉज वही हो गया, उसके ऊपर ज़्यादा पेंटिंग लग गया, या दूसरी तरफ ध्यान ज़्यादा चला गया, या कहीं ना कहीं ये तिलक पे, जो तिलक की भी तो अपने तिलक जो है उस पर देखिए, उसको चमकने के लिए जो क्वालिटीज चाहिए, जो तिलक लगाने वाले लोग क्या हैं। नीतीश जी के खिलाफ आप लड़ेंगे? नहीं, तो किसी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, हम बिहार के लिए करेंगे जरूर, किसी के खिलाफ नहीं है, हम बिहार के फॉर में हैं। जो बिहार के खिलाफ है उसके खिलाफ तो खड़ा होना नहीं, पड़ेगा। अब देखिए, हम कोई नहीं होते किसी के बारे में बोलने कि कौन खिलाफ है नहीं है, यानी कहने का मतलब है कि एनडीए के खिलाफ आप नहीं बोलेंगे? नहीं, इट्स नॉट अबाउट दैट। देखिए, हम बता रहे हैं देश के हित में बात किया जाएगा, और हम और आप पढ़े लिखे के होने के नाते फिर से नीतीश कुमार जी को एक्सेप्ट कर लिया, गले लगा दिया, दरवाजा बंद करके दरवाजा का कुंडी खोल दिया, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इस देखिए, ये अब अगर, क्योंकि हमें लगता है कि जो समाज के गार्जियंस हैं, जो देश के गार्जियन हैं, अगर उनको लगता है कि कुछ ये हित में है, जनहित में है और ये राष्ट्र हित में है, तो मौका देके देखते हैं। अपने पार्टी के लिए डिफेंसिव मोड और दूसरे के पार्टी के लिए एग्रेसिव मोड अभी से शुरू हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट अबाउट पार्टी, ये ना, ये बिहार के बारे में बात तो है। बोलिए दिए कैप्टन साहब बोले हैं। नहीं, कैप्टन साहब तो देखिए, सबके जो कैप्टन है वो पूरे देश का कैप्टन है, वो किस पार्टी का है नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर कोई है ना, मतलब कि रोहित शर्मा? नहीं, रोहित, आप रोहित की बात करें तो शायद हम भी उसी के बारे में बोल रहे हैं। नहीं, रोहित शर्मा की बात कर हम भी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, कब मिले थे? किससे? रोहित शर्मा से अभी तक मुलाकात नहीं हुआ, कैप्टन साहब से मिलना है अभी तक, कैप्टन साहब से मुलाकात। चलिए ठीक है, आनंद मिश्रा जी हैं और कमाल के व्यक्ति हैं, असम में पोस्टेड थे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में, एक आईपीएस, कड़क आईपीएस अधिकारी हैं, और वहाँ पे तो बहुत नेम फेम जो है इनका था। बिहार में आए हैं, बिहार की राजनीति में यहाँ का टेम्परेचर ठंडा के मौसम में, माघ के मौसम में जो है वो जेठ और आषाढ़ की गर्मी जो है, गर्मी का एहसास कराने आए हैं। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन जाते जाते आखिरी में इनसे कुछ हम लोग जानना चाहते हैं, दिल की कुछ बातें, कोई सवाल नहीं, दिल की कुछ बातें जो है एक पूर्व आईपीएस अधिकारी जो है, कड़क आईपीएस अधिकारी जो है, अपने दिल की बातें जो है कुछ युवाओं को सुना दे। बिल्कुल मनीष भाई, युवाओं के लिए आपके हम यही कहेंगे, देखिए, एक जीवन है, श्रेष्ठ जीवन है ना, और जीवन जो है आपका, इसको एक मीनिंगफुल जीवन जिसको कहते हैं वो जीने का प्रयास करें। अगर हम कोई चीज़ ऐसा, और बिलीव मी, अगर आप मेरा करियर सर्च करेंगे गूगल पे मेरे बारे में, तो आपको दिखेगा कि मैं एक बहुत ही अपने पीक पे करियर का छोड़ के आया हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम था या कुछ था जिसके चलते, तो पीक पे अगर छोड़ के आया हूँ, तो मैं जिस भाव से एक अपनी ज़मीन के लिए, अपने लोगों के लिए सोच सकता हूँ, तो सब क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए हम यही बार बोलेंगे, बिहार फर्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो होना चाहिए मन में हमेशा, कंट्री फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, और उसके बाद अगर बिहार डेवलप होगा तो हम सब डेवलप हो जाएंगे उसमें। तो ये वाला भाव है। अगर आप हैं, हम जैसे जितने भी लोग हैं, अगर हम बिहार के बारे में बात करते हैं, अगर आप सपोर्ट नहीं भी करते हैं, कम से कम यूथ को नीचे नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि ये यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? उनके लिए तो हम यही संदेश देना चाहेंगे कि देखिए, जो ठान लीजिए उसको पक्का करिए। और बहुत लोग आपको कहेंगे भैया कि एक आप जो है, आपका टारगेट जो है, आप मान लीजिए कि आप एक प्लान बी होना चाहिए आपके लिए, सब लोग कहते हैं। हम ये मानते हैं कि अगर आपने कुछ ठान लिया, सीधे रास्ते में चलिए, प्लान ए बनाइए, प्लान ए मिस होता है तो प्लान ए प्लस बनाइए, वो भी मिस होता है तो प्लान ए प्लस प्लस बनाइए। लेकिन अगर ये दो नाव वाले में चलेंगे कि ये भी देखे वो भी देखे, तो बाबू कहीं नहीं पहुंचोगे। तो इसलिए मेरा यही रहेगा कि प्लान ए पे काम कीजिए, प्लान ए अगर सफल नहीं हुआ तो प्लान ए प्लस पे काम कीजिए, प्लान ए प्लस भी सफल नहीं हुआ तो प्लान ए प्लस प्लस पे काम कीजिए। जीवन में 100% सफल होइएगा। दो नाव पे सवारी मत कीजिए, प्लान ए और प्लान बी के साथ कभी भी मत चलिए, कभी भी चलिए ए और प्लस के साथ चलिए। बाकी इनकी बातें, हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं कहीं और किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।